साल 1998 में सिरोही विधानसभा सीट से अपने सियासी सफर की शुरुआत करने वाले संयम लोढ़ा अब तक 3 बार राजस्थान विधानसभा की चौखट पर सिरोही विधानसभा सीट का नेतृत्व कर चुके हैं। संयम लोढ़ा को सियासत विरासत में नहीं मिली, बल्कि संयम लोढ़ा ने अपने जीवन की शुरुआत पत्रकारिता के साथ शुरू की और इसी दौरान राजस्थान पत्रिका जोधपुर के उप संपादक भी रहे। साल 1987 में संयम लोढ़ा NSUI के संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं। पत्रकारिता के दौरान ही समाज सेवा में भी जुट गए और फिर कांग्रेस पार्टी ने साल 1998 में सिरोही विधानसभा सीट से संयम लोढ़ा को अपना प्रत्याशी बना दिया। संयम लोढ़ा का मुकाबला भाजपा की उस समय की विधायक तारा भंडारी से हुआ और यह अपने राजनीतिक जीवन का पहला ही चुनाव संयम लोढ़ा भाजपा की तारा भंडारी से करीब 7000 वोटों के अंतर से जीत पहली बार राजस्थान विधानसभा पहुंच गए। पत्रकारिता छोड़ सियासत में आए संयम लोढ़ा की राजनीति में एंट्री धमाकेदार हुई, जिसके बाद साल 2003 राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने फिर दूसरी बार संयम लोढ़ा को सिरोही विधानसभा सीट पर उम्मीदवार बना दिया और फिर दूसरी बार संयम लोढ़ा का मुकाबला भाजपा की तारा भंडारी से ही हुआ और यह चुनाव भी संयम लोढ़ा करीब 4000 वोटों के अंतर से जीत दूसरी बार राजस्थान विधानसभा पहुंच गए। उस समय कांग्रेस पार्टी के 2 गुट सीपी जोशी और अशोक गहलोत के हुआ करते थे, जिसमें संयम लोढ़ा सीपी जोशी के गुट में थे और जोशी गुट की तरफ से मजबूती से अपनी बात रखते थे। 2 बार विधायक बनने के बाद तीसरी बार साल 2008 में फिर कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया, लेकिन इस बार मुकाबला तारा भंडारी की बजाय भाजपा के ओटाराम देवासी से हुआ। ओटाराम देवासी संत समुदाय की तरफ से आते हैं और 2 बार विधायक रहने के कारण संयम लोढ़ा का विरोध भी शुरू हो गया था, जिसके कारण साल 2008 का विधानसभा चुनाव संयम लोढ़ा भाजपा के ओटाराम देवासी से करीब 9000 वोटों के अंतर से हार गए। साल 2008 का विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद साल 2013 राजस्थान विधानसभा चुनाव में संयम लोढ़ा को फिर से उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन 2013 वो साल था जिसमें समूचे हिंदुस्तान में मोदी लहर थी और मुकाबला फिर भाजपा के ओटाराम देवासी से हुआ और यह चुनाव भी संयम लोढ़ा भाजपा के ओटाराम देवासी से बड़े अंतराल करीब 25,000 वोटों के अंतर से हार गए। 2 बार लगातार कांग्रेस की टिकट से विधानसभा का चुनाव हार चुके संयम लोढ़ा का टिकट कांग्रेस पार्टी ने साल 2018 विधानसभा चुनाव में काट दिया। टिकट कटने के बाद संयम लोढ़ा निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन इस बार संयम लोढ़ा का मुकाबला भाजपा के अलावा कांग्रेस से भी होना था। कांग्रेस पार्टी ने संयम लोढ़ा की जगह जीवाराम आर्या पर भरोसा जताया और भाजपा ने फिर तीसरी बार ओटाराम देवासी को मैदान में उतारा। चुनाव हुए और जब नतीजे आए तो यह चुनाव संयम लोढ़ा भाजपा के ओटाराम देवासी से करीब 10,000 वोटों के अंतर से जीत गए। निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद संयम लोढ़ा ने फिर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया और जब कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच बगावत छिड़ी तो संयम लोढ़ा अशोक गहलोत खेमे में चले गए, जिसके बदले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सलाहकार बना दिया गया।